तो देखो यार, हम लोग ल्यूकोस टेस्ट से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं देख लिया है। आज के लेक्चर में हम जो और मेथड बचे हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो, जब तुम ROH का रिएक्शन PX3 के साथ, ठीक है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, तुमको क्या मिलेगा? एक हेलो एल्केन मिलेगा। देखो इसको हम देख लेते हैं। देखो इसका जो शॉर्टकट क्या होगा, ऐसे लिखो ROH। कितने मोल लेना है बेटा तुमको? 3 मोल, ठीक है। अब हमारे पास फास्फोरस ट्राई हैलाइड है तो हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, देखो PX3। अब यहां से हमको क्या करना है? केक कटिंग जानते हो, इसको काट दो इस तरीके से, इसको कट कर दो तो तुमको देखो क्या मिलेगा। यहां से 3 मोल किसके निकल जाएंगे? हैलाइड के 3RX। अब प्लस में क्या बन जाएगा? देखो 3 हाइड्रोजन H3PO3, ये तुमको मिल जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड है। चलो उसी तरीके से अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो देखो यहां पर भी एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो RCl PuCl3 प्लस HCl। इसको कैसे याद रखेंगे? चलो इसको भी बताते हैं आपको। देखो हमको यहां पर क्या करना है, इस तरीके का पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ ROH, ठीक है। PCl5 ऐसे बना लो, PCl। अब बताओ कितने बॉन्ड बनाता है फास्फोरस? 5। अब यहां से हमको करना क्या है? बेसिकली केक कटिंग इस तरीके से, एक ऐसा केक कट दो, एक ऐसा केक काट दो। अब यहां से देखो RCl बना, जो कि हमने यहां पर देखो, यहां से RCl बन रहा है, यहां पे RCl लिखा गया है। यहां पर देखो HCl बन रहा है, यहां पे HCl लिखा गया है। बाकी देखो POCl3, ये आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। बोलो इतना समझ में आया? चलो आगे का मेथड भी हमारा इसी तरीके से है। देखो ROH रेड फास्फोरस विथ X2। X2 क्या? तुम्हारे हाइड्रोजन है, जो तुम्हारे Br2 और I2 यहां पर ले सकते हो। अब यहां पर देखो ये बेसिकली होता क्या है कि P और X2 का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? PX3 बनता है। यानी ये कुछ नहीं, ऊपर वाला है, पहला रिएक्शन यही है, ठीक है। यानी फास्फोरस को जब तुम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तुमको क्या मिलेगा? फास्फोरस ट्राई हैलाइड। तो एक ये भी मेथड है और तुम देख लो इसको पहले वाले मेथड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। अब हमारा जो लास्ट वाला मेथड है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। इसका नाम है डार्जन रिएक्शन। अब देखो डार्जन रिएक्शन में इसका भी अपने पास ट्रिक है, ऐसे इसको आप बनाओ। देखो ROH। अब यहां पर देखो SOCl2 है, सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसको ऐसे बना लो S डबल बॉन्ड O Cl। केक काट दें यहां से, इस तरीके से केक काट दो। तो केक काटा तो देखो क्या बना अपना RCl, यहां से बन रहा है तो यहां पर RCl लिखा गया है। यहां से देखो SO2 बन रहा है तो SO2 बना है। ये भी देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और HCl भी तुम्हारा क्या है? गैस है। तो अब यहां पर देखो दोनों साइड में ना ये जो बाई प्रोडक्ट इधर बन रहे हैं तुम्हारे क्या है? गैस है। तो इस वाले साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में इनकी क्वांटिटी देखो, ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वांटिटी घट रही है, क्योंकि ये गैस है ना भाई, ऊपर चला जाएगा। तो जो लासेटेली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर देखो अगर प्रोडक्ट घट रहा है तो प्रोडक्ट की साइड में जाएगा, अगर रिएक्टेंट घटता तो किधर जाने लगता है? रिएक्टेंट की साइड में। तो यहाँ पर घट क्या रहा है? प्रोडक्ट घट रहा है। यही तो लासेटेली प्रिंसिपल है। तो हमारा रिएक्शन हमेशा किधर जाता है? फॉरवर्ड रहता है, और हमको RCl का एक बहुत बेहतरीन यील्ड मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है, देखो हमने एल्कोहल को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो। इसमें हमारा फर्स्ट जो मेथड है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। रेडिकल से क्या होते हैं? देखो अगर क्लोरीन अगर आप एक खुद के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ऐसे बनेगा Cl पे डॉट प्लस Cl पे डॉट, इनको क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल। तो यहां पर सेम वही कहानी है। देखो फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब यूवी लाइट या हीट लिखा हो और यहां पर क्या हो? आपका हो एल्केन हो। तो देखो एल्केन और एरो पर ये इंपॉर्टेंट है, Cl2 विथ H न्यू सनलाइट, ठीक है।
तभी तुम क्या कराओगे, हैलोजिनेशन कराओगे, वो भी कौन सा, फ्री रेडिकल वाला। तो अब यहां पर देखो हैलोजिनेशन जब भी होता है तो आपको यहां पर देखो क्या लिखा है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो एल्केन्स। तो इसमें बहुत सारे आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं जिनको अलग करना बहुत ही डिफरेंट है। तो ये मेथड, ठीक है, तो देखो लिखा है क्या, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड कंसिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। तो ये ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता क्योंकि इसमें हमको मिलते हैं सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर। तुमको देखो यहाँ पर जितने हाइड्रोजन है सबको क्लोरीन क्या कर देता है, निकाल के टकला कर देता है। जितने टाइप ऑफ तुम्हारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, उतने जगह पर तुम्हारा क्लोरीन लग जाता है। तो यहाँ पर तुमको मिक्सचर अब क्या देखने को मिलते हैं, प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब तुमको मान लो कि अगर ए वाला देखो फर्स्ट वाला बनाना चाह रहे हो, देखो इसके साथ ही सेकंड वाला भी बन रहा है, तो एक तो बन नहीं रहा है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा हम प्रीफर नहीं करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो देखो ये है CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमको क्लोरीन लगाना है, ठीक है। अब क्लोरीन लगाने के लिए देखो यहाँ पर हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर इसको हम देखो अल्फा बोलेंगे तो इस वाले को क्या बोलना है, बीटा। इधर से भी अगर ये अल्फा होगा तो क्या होगा, बीटा, क्योंकि ए देखो ए वाला पोजीशन और ये पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। तो एक बार देखो क्या कर रहा है कि अल्फा से हाइड्रोजन को निकाल रहा है, तो ऐसा बनाते हैं, जस्ट ए मिनट, ठीक है। इधर देखो इसको क्या कर रहे हैं हम, CH2 और नीचे लगा दिए H। अब हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो इस तरीके से देखो यहाँ का H, देखो क्लोरीन डॉट बनेगा और यहाँ का भी किसके साथ जाएगा, डॉट के साथ जाएगा, तो HCl निकल जाता है, पहली बात। और यहाँ पर एक डॉट बचेगा तो, और क्लोरीन का एक और डॉट है, इससे बॉन्ड बना के ए वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बना है, ठीक है। दूसरी बार यही वाला काम कहाँ से होगा, बीटा वाले पोजीशन से होगा, जो ये प्रोडक्ट तुमको देखने को मिल रहा है। तो हमको बेसिकली करना क्या है कि देखो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। जितने टाइप के हमको हाइड्रोजन मिलेंगे उतने टाइप का हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एक क्वेश्चन से समझाते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा रहा है आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH3। मोनोक्लोरिनेशन यानी क्लोरीन का एक मोल हमको यूज करना है और एक जगह पे लगाना है। अब हम यहाँ पर पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो यार। देखो तुमको बताना क्या चाहते हैं हम, देखो ये है तुम्हारा CH, इससे दो लगे हैं CH3, इससे लगा है CH2 और यहाँ पे लगा है CH3। देख लो अब अगर हम तुमसे पूछें कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर, तो देखो भाई अगर हम इसको देखो अल्फा बोलते हैं तो बगल वाला बीटा हो जाएगा और ये भी बीटा होगा। क्यों दोनों बीटा हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो पोजीशन है सेम है, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं, ए वाला और ए वाला, ठीक है, बटे नहीं है, एक जैसे हैं। देखो काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4, काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा देखो प्रीफिक्स हो गया, जब ऐसे काउंट कर रहे हो तो ये तुम्हारा प्रीफिक्स हो जा रहा है, तो दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ई तुम्हारा अगर गामा होगा तो क्या होगा, डेल्टा होगा। अब तुम हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के क्लोरीन लगा सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के क्लोरीन लगा सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के क्लोरीन लगा सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के क्लोरीन लगा सकते हो। तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो अब हमको इसी का क्या कराना है, मोनोक्लोरिनेशन। तो मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट, अब देखो बनाते हैं। देखो CH3 CH, ये देखो इस वाले से हमने CH2 और Cl लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा के Cl लगाया। अगला देखो CH3 बना लो, CH, देखो अब हमने यहां पर Cl लगा दिया, ठीक है, दूसरे वाले पर।
इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 है, CH3 CH2 CH3। अब इस वाले पे हमने क्लोरीन को लगा दिया, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे? अल्फा पोजीशन पे। पहले हमने किस पे लगाया था? डेल्टा पे। उसके बाद किस पे लगाया क्लोरीन को? गामा पे। अब किस पे लगा दिया? अल्फा पे। और एक और बनेगा जिसको हम कहां पे लगा देंगे? बीटा पे। तो बीटा वाला देखो, देखो यहां पर CH2 करके इस यहीं पर एक Cl चिपका दो, CH3 CH2 CH3। देख लो, तो जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप का तुम्हारा क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। देखो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बना कि नहीं बना, ठीक है। अब कोई तुम एक कंपाउंड इन चारों में से बनाना चाहोगे, बनेंगे तुम्हारे कुल बनेंगे, ठीक है। कोई एक बनाना चाहोगे, बनेंगे चारों। तो उनको सेपरेट भी करना पड़ेगा, कॉस्टली होगा, इसलिए ऐसा मेथड प्रीफर नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लो, एक बार हम यहाँ पे क्लोरीन लगाए हैं, एक बार इस वाले क्लोरीन को यहाँ पे देख लो, एक बार यहाँ पर देखो, और एक बार तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। आगे बढ़े। अब हमारा देखो फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में देखो वही तुम्हारा रूल चलता है, एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ कब होगा? यहीं पर हम बात कर लेते हैं, जब आपको क्या दिया हो? पर ऑक्साइड दिया हो, ठीक है। पर ऑक्साइड, वो भी किसके साथ? HBr के साथ, ठीक है। बाकी हर केस में क्या होगा? तुम्हारा मार्कोनिकॉफ ही होगा। अब यहां पर देखो, यहाँ पर ये जो तुम्हारा है इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल है। अगर इधर भी R लग जाए, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, तो तुम्हारा सिमेट्रिकल हो जाएगा। यानी एक इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ दो, एक जगह पे तुम H लगा दो और एक जगह पे X लगा दो, जो कि बनाया है। दिक्कत तब हो जाता है जब ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है अनसिमेट्रिकल। मतलब इधर देखो एक CH3 ग्रुप लगा है और इधर देखो केवल क्या CH2 है। तो समझे नहीं, फिर से समझाते हैं। देखो अगर ऐसा रहता CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। बॉन्ड को किसी एक तरफ में तोड़ दो तो यह एक जगह पे तुमको क्या लगा देना है? H लगा दिया और एक जगह पे X लगा दिया। लेकिन दिक्कत तब होगा जब यही सिमेट्रिकल ना होकर अनसिमेट्रिकल हो जाए, यानी ऐसा, और इधर देखो क्या लग गया? CH3। अब देखो ग्रुप अलग हो गए। अब यहां पर हमको सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन हाइलाइड का यानी HX का माइनस वाला पार्ट और प्लस वाला पार्ट किधर जाएगा। तब यहीं पर मार्कोनिकॉफ रूल का जन्म होता है। और ये बोला जाता है मार्कोनिकॉफ रूल में कि हाइड्रोजन हाइलाइड का, ठीक है। अब ये देखो, ये जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे जाएगा जहां पर क्या हो? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी हाइड्रोजन हाइलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां पर क्या हो? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर तुम्हारा X लग जाएगा और इस पे H लग जाएगा। यही प्रोडक्ट यहां पे बना है, ठीक है। देखो तो अगर इसका प्रोडक्ट हम बनाना चाहें, यहां पर देखो इस X को तुम I समझ लो, I लिख देते हैं इसको, तो ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। देखो CH3 CH CH2, यहाँ पर I लगा दो और यहाँ पे H लगा दो। ये तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट है मेजर। और अगर यहाँ पर तुमने I लगाया तो क्या बन जाएगा? माइनर। और एक तुम्हारा क्या बनेगा? मेजर, ठीक है। इसको एक और तरीके से सोच सकते हो, वो भी बता देते हैं। देखना ऐसे था, यही था ना। बॉन्ड को तोड़ो, तुम्हारे पास 2 तरीके। देखना, एक बार यहां पर प्लस बना सकते हो तुम, कब? जब ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे। कोई लड़का सोचेगा हम ऐसे तोड़ के प्लस यहां पे बना लेंगे। अब यहां पर जो प्लस बन रहा हो 2 डिग्री कार्बन पे, और यहाँ पे जो प्लस बन रहा है 1 डिग्री कार्बन पे। अब तुम जानते हो कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम कौन सा बनाएंगे? कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला। और 2 डिग्री वाले पे अगर प्लस बन रहा तो आई कहाँ पे लगेगा? 2 डिग्री पे। तो यही वाला क्या बनेगा? मेजर। बोलो समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर अगर हम ये कहानी कर देते, देखो C, अगर ये यहाँ पे HBr रहता और हम यहाँ पे क्या लेते?
पेरोक्साइड। तब यहाँ पे कौन सा रूल लगता, अमर हो जाता है ये एंटी मार्कोनिकॉफ। तब हमारा जो Br है इस पे आ जाता, देखो आंसर इधर लिख रहे हैं, Br इस पे आ जाता और H तो तुम्हारा बीच वाले में लग जाता, यानी मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा। अब ब्रोमीन उस वाले पार्ट पे जाएगा जहां पर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, अगला हमारा जो मेथड है उसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब देखो, इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब देखो क्या है, तुम एल्कीन लिए ब्रोमीन CCl4, तो यहां पर देखो क्या बनेगा, विसनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है यहां पर देखो क्या लिखा है, रेडिश ब्राउन है, राइट, और बाद में क्या हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। तो ये मान लो कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, अब तुम चेक करना चाहते हो, मान लो तुमको एल्किन और एल्काइन दिया गया, तो इस वाले रिएक्शन से तुम चेक कर सकते हो। अगर रिएक्शन हुआ, अब ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन से अगर कलरलेस हुआ तो समझ जाओगे तुम कि उसमें जो तुमको 3 कंपाउंड दिए गए हैं एल्केन एल्किन एल्काइन में, इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी मेथड है किसके डिटेक्शन के लिए, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां पर देखो HBr है, अब यहां पर क्या लगा लो तुम, मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड का इसका नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन है और हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, उस वाले कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन कितने हो, कम हो। देखो यहां पर 1 हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो जहां पर 1 हाइड्रोजन है वहीं पर इसको भेजेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लो, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहां से देखो C, इसको C यहां पर क्या बोल दो, ब्रोमीन बोल दो, और यहां पे तुम क्या लगा दो, H लगा दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में, इस वाले में देखो सेम यहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल, Cl वाला किस में जाएगा, इस वाले कार्बन पे Cl को भेजना है तुमको, तो बनेगा देखो CH3 CH2 CH। अब देखो एक H को हम यहाँ पे लटका देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, Cl। आया बात समझ में। तो मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन एक और क्वेश्चन हमारे पास है एंटी मार्कोनिकॉफ वाला, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का सवाल, क्यों यहाँ पे HBr लिखा और क्या लिखा, एक पेरोक्साइड है। तो अब सेम उल्टा होगा, यानी Br हमारा इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो इसको भी बना लें। थोड़ा सा सफाई कर दिया जाए, चलो। तो अब यहां से ये बनेगा हमारा कुछ ऐसा, देखो इस वाले पे ब्रोमीन लगा लो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़े, चलो। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला मेथड है हेलो एल्किन बनाने का, उस मेथड का नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब देखो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होगा कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा, उसका हमेशा रिएक्शन किसके साथ होगा, NaI के साथ होगा। किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का एक और नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। तो इसमें होगा कि Ix माइनस है, Na प्लस है, ये इसके साथ हो जाएगा तो NaX बन जाएगा, I माइनस और यहाँ पे R प्लस है, तो ये दोनों एक साथ मिलके Ri बना लेंगे। तो हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड बनेगा। और हाई देखो NaX से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है NaCl NaBr 10 फॉर्म इज प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब भाई देखो भाई, इधर की संख्या हो जाएगी कम, इधर का क्वांटिटी होगा कम, तो हमारा रिएक्शन हमेशा किधर होगा, फॉरवर्ड जाएगा। कैसे, लास अटेलिये प्रिंसिपल से। ठीक है, अब इसको देखो लास अटेलिये की लास एटेलियर्स, जो पढ़ना है पढ़ो। तो ये रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिधर बनने वाला क्वांटिटी क्या हो, कम हो। तो एक बढ़िया मेथड हो जाता है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे लिख लो, CH3 यहाँ पर हमने मान लो सपोज Cl लिख लिया, तो यहाँ पर NaI, ठीक है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन।
तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, Na किसके पास चला जाएगा, इस क्लोरीन के पास, Na जाएगा क्लोरीन के पास NaCl और I जाएगा किसके पास, CH3 के पास। तो हमारा बनेगा जो प्रोडक्ट CH3I बनेगा प्लस NaCl, यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, CH3I प्लस NaCl, और NaCl क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। चलो एक और मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है, लेकिन इसमें हम केवल अल्काइल फ्लोराइड बना पाएंगे। ठीक है, तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो एक मेथड है, इस मेथड का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट लेते हैं AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ये हम लेते हैं। सेम काम यहाँ पर भी है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। देखो ए फ्लोरीन माइनस वाला है ना, तो कार्बन के पास अब ब्रोमीन किसके साथ बना लेता है बॉन्ड, Ag के साथ, तो AgBr बन जाएगा और CH3F बन जाएगा। तो यहां पर हम केवल और केवल क्या बना पाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड। एक यही मेथड है, हम अल्काइल फ्लोराइड अगर बनाना चाहेंगे तो इसी मेथड से बनेगा, और इस मेथड का नाम क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये भी एक हाइड्रोजन एक्सचेंज का ही पार्ट है, इसमें भी हाइड्रोजन देखो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो जा रहे हैं। देखो अल्काइल वाला हाइड्रोजन वह किसके साथ गया, इस हमारे साल्ट के साथ, और F किसके साथ आ गया, हमारा अल्काइल के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स, तो इसमें भी हमको दो मेथड करने हैं। एक हमारा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या हमारा, यहां पर हमने क्या लिया, एक हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या है, टॉलुइन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर X2 है जो ना इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ऐसे बॉन्ड बनता है, यहाँ पर X प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, यहां पर देखो अगर हम ऐसे क्लोरीन लेते हैं ना, तो क्लोरीन का ऐसे ब्रेकिंग होता Cl प्लस के फॉर्म में। ठीक है, और एक जो Cl माइनस होगा इसके साथ चला जाएगा। तो अब यहां पर हम एक बात तुमको बताते हैं कि जो CH3 है, ये तुम नोट करो, एक ऐसा डायरेक्टर है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। तो हैलोजन एक बार इसके देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन क्या हुआ, आर्थो, फिर ये मेटा होता है और इसके बाद ये पैरा, तो एक बार आर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे। तो यहाँ पर देखो दो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कहानी किसके साथ लिख सकते हो तुम, HCl के साथ, HBr के साथ, लेकिन जब HI के साथ करोगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। सॉरी यहाँ पर तुम क्या लोगे, Cl2 लोगे, Br2 लोगे और I2 भी ले सकते हो, बट I2 डेंजरस है। क्यों, क्योंकि इसके केस में रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल होने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो सपोज हमने ऐसे लिया, CH3 है, इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ, यहाँ पर कोई भी लेविस एसिड ले सकते हो, कंडीशन डार्क है, सनलाइट में होगा तो ये फिर इसको टकला कर देगा। ठीक है, क्यों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा वहाँ पे। तो अब यहाँ से देखना ये बनेगा प्रोडक्ट, आर्थो पे क्या लगा दो, क्लोरीन, और एक बार क्लोरीन कहाँ पे लगेगा, पैरा पे, और साथ ही साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से देखो HCl निकल भी तो रहा है। ठीक है, ये वाला पोजीशन यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो जब क्लोरीन आ रहा होगा तो हाइड्रोजन निकल रहा होगा, तो HCl भी तो निकलेगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो HCl बनता है। लेकिन जब यही आयोडीन के साथ रिएक्शन होता तो देखना, तो यहां पर I2 लिखते तुम, सारा कंडीशन सेम रहता, बट अब यहां पर मान लो CH3 बना लिए तुम, यहां पे I लगा देते तो यहां पे क्या बनता, HI बनता। अब जो HI बन रहा है इसका बॉन्ड वीक है, तो ये टूट के किधर जाना चाहेगा, बैक जाना चाहेगा, इसलिए हम इसका क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन करा के HI को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, I2 में, फिर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, तो वो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, HNO3 और HiO4। समझ में आया क्या, समझ में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसको देखकर तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। जब यहां पर हैलोजिनेशन होगा, यानी X2 जब तुम लगाओगे तो एक बार आर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा।
दिक्कत तब हो जाता है जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, I2 के साथ कराते हैं, तब वहाँ पर एक प्रोडक्ट हमको HI मिलता है जिसका बॉन्ड वीक होता है और रिवर्सल रिएक्शन देने लगता है। तो इसका भी हमारे पास जुगाड़ है, इसको भी हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीडाइज कराकर इसको हम I2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका फर्दर हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस रिएक्शन में। आया बात समझ में? ठीक है। अब अगला जो हमारा मेथड है उस मेथड का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखो सैंडमेयर रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, ये हमारा एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन। इसका रिएक्शन Na-NO2 प्लस HX से जब कराते हैं, देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से बनता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड N2 प्लस और X माइनस। अगर यहाँ पे HCl रहता ना तो यहाँ पे क्या बनता, Cl बनता। अगर HBr रहता तो यहाँ पे क्या बनता, Br बनता। ठीक है। अब हम यहाँ पर जब Cu2X2 से रिएक्शन कराएंगे ना तो ये पूरे ग्रुप तुम्हारे गायब हो जाएंगे। N2 एक गुड लिविंग ग्रुप है, N2 गैस बन जाता है। अब यहाँ पर जो X लगा है वो यहाँ का X है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर Cu2Cl2 रहता ना तो यहाँ पर क्या लगता, Cl लगता। ठीक है। तो जैसे अगर मान लो यहीं पर हम ऐसा अगर कर दें, देखो अगर ऐसा ले लेते Cu2Cl2 ले लेते तो हमारा प्रोडक्ट में यहाँ पे जो Ax लगा ना, यहीं पे क्या लगता, Cl लगता। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अगर एक चीज और लिखा है, जब यहीं पर हमको अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ cuprous halide and is done simply by shaking the diazonium salt with potassium iodide। तो जब आयोडोबेंजीन बनाना बहुत आसान है, KI के साथ आप इसको सेक कर दोगे, आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल तुम अमाइंस वाले चैप्टर में भी करते हो, जहाँ पर हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं डाइएजोटाइजेशन वाले। ये भी आपका डाइएजोटाइजेशन ही है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाएगा। चलो भाई, तो ये था हमारा जितने भी प्रिपरेशन मेथड थे, हमने सबको निपटा लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन की। तब तक के लिए बाय बाय।